आपके आ जाने का भी शुक्रिया, और आगे टूर्नामेंट के दौरान भी ओपनिंग सेरेमनी जो कि 20 तारीख को है, उससे लेकर फिर फाइनल तक मीडिया का यहाँ पे बॉक्स होगा, और आप सब मोस्ट वेलकम है कि आप वहाँ पर आएँ और मीडिया जो है उसको कवर भी करे। और ज़ाहिर है फिर जब आएंगे तो और प्लेयर्स, आपके आने की वजह से प्लेयर्स के लिए एक और लेवल का एक्सपोजर बनेगा। सो थैंक यू वेरी मच विद द डिटेल्स। अब अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ यू कैन गो अहेड। Regarding this tournament on. देखिए उसमें इंटरनेशनल्स तो हैं, लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल्स हैं क्योंकि जो दूसरी कंट्री के इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं ना, वो पीसीबी उनके लिए इजाज़त नहीं देता कि वो किसी भी पीसीबी के इवेंट से हट कर आएँ, वो इजाज़त नहीं है, नेशनल लेवल पे नहीं है। वरना जी जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं ना, वो इंटरनेशनल्स खेल सकते हैं। देखिए कुछ प्लेयर्स हैं ऐसे जो कि पाकिस्तान के कैंप में जिनका नाम आया हुआ है, बट दे आर फ्यू, आपको पता है उसमें टोटल 25 लोग हैं, और उसके अलावा बाकी सब प्लेयर्स अवेलेबल होंगे, और जो उधर जाएंगे उनकी रिप्लेसमेंट्स टीम्स ने ऑलरेडी ली हुई हैं। जी बिल्कुल, अपनी टीम्स खुद बना रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर उन्होंने बनाई थी, किंगडम वैली की टीम है, उधर अब्दुल रज़ाक साहब जो है वो उसको हेड कर रहे हैं, वो उसको देख रहे हैं। एच बिलाल 2 दफ़ा की चैंपियन है, दोनों इवेंट्स जो पिछले साल हुए एच बिलाल ने जीते हैं, वो अपनी टीम को खुद देख रहे हैं। और इसी तरह हर टीम में एक अपना सेटअप है कोचेज़ का, और वो खुद अपनी टीमें बना रहे हैं, अपने प्लेयर्स से खुद वो राब्ते में। देखिए लाइक क्रिकेट ये भी एक टीम गेम है, तो सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि वी आर ब्लेस्ड टू हैव अ ग्रेट टीम। ये जितने लोग मेरे राइट पे बैठे हैं, लेफ़्ट पे जो आए हैं, ऑब्वियसली इन लोगों की एंगेजमेंट और तावन के बगैर ये नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि गनी ग्लास जो ग्रुप है, जिसकी वजह से ये इंस्टीट्यूट कायम हुआ है, और उनके तावन के बगैर इस तरह का कोई प्रोग्राम, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा आइडिया हो, वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता था जब तक कोई उसको ऑब्वियसली उसको लुक आफ्टर ना करे, फाइनेंसेस ना उसके देखे। प्लेयर्स के ऊपर बहुत एक्सपेंडिचर्स होते हैं, यहाँ पर प्लेयर्स हमारे पास रहते हैं, उनकी न्यूट्रिशन यहाँ पर होती है। हमने 2 इंटरनेशनल टूर्स कराए हैं इस एकेडमी को, और फर्स्ट क्लास में गनी ग्लास की टीम है, कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, और स्कॉलरशिप वाले प्लेयर्स को कह लीजिए कि ट्रेनिंग भी देते हैं। सारे क्वालिफाइड कोचेज़ हैं, ट्रेनर भी क्वालिफाइड हैं, PSL के 7 सीज़न किए हुए जो ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ काम कर रहे हैं। सो आई थिंक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कह लीजिए कि गनी ग्लास का है, और भी इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में होनी चाहिए, और लोगों को भी आना चाहिए। आई थिंक उन्होंने एक बार सेट किया है, एक एग्जांपल सेट किया है फॉर अदर्स टू फॉलो, क्योंकि हमारे जैसे मुल्क में आपको पता है कि फाइनेंशियल हालात जब इतने अच्छे नहीं होते, तो स्पोर्ट्समैन को अब मॉडर्न स्पोर्ट के अंदर जितनी ज़रूरत है, चाहे जिम जाना हो, चाहे खुराक का ख्याल रखना हो, इक्विपमेंट भी महंगी है, तो ये सारी चीज़ें विदाउट गुड पीपल बिहाइंड वो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। देखिए ये तो अप टू देयर बोर्ड है कि वो किसको डिसाइड करते हैं। मेरा डिपार्टमेंट जो है वो क्रिकेट रिलेटेड है, तो मैं आपको इसकी ज़रूर सारी, आप इसके मुतालिक मेरे से जो मर्ज़ी सवाल कर लीजिए। लेकिन जो जी बिल्कुल हम लोग करते भी हैं, और ये दूसरी खेलों में भी लोगों को सपोर्ट करते हैं। इट्स जस्ट दैट कि कोई अपनी आउटलेट नहीं है, लेकिन सपोर्ट ज़रूर करते हैं, और क्रिकेट के और इदारों को भी सपोर्ट करते हैं। ये नहीं कि खाली अपना इदारा चला रहे हैं, अब हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन काफ़ी सारे इदारे ऐसे हैं जिनको ये लोग सपोर्ट करते हैं। भाई उसमें विमेंस लीग का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में टोटल 3 टीमें हैं, ओनली 3 टीम्स डोमेस्टिक क्रिकेट जो खेलती हैं वुमेंस की। लास्ट ईयर तक ये सिर्फ 3 थी, और फिर उसमें हम ये चाहते थे कि जो भी उसको कंट्रोल करना है उस एनवायरनमेंट को, वो सारी उसकी कोचेज़, मैनेजमेंट, हर चीज़ वो खुद ही फीमेल्स ही करें। तो अभी उसमें थोड़ा डिले है, बट ऑब्वियसली दैट इज़ समथिंग जो PCB जब तक साथ इनिशिएट नहीं करेगा तो वो हमारे अकेले के लिए करना मुश्किल है।
मिडिल ऑर्डर में हमारी ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड है। इफ्तिखार अच्छा खेल रहे हैं, हैदर ने तो कल बड़े अरसे बाद बड़ी अच्छी बारी ली है और आई होप कि आगे वो इसको कंटिन्यू करें। तो स्पेस ओपन है, प्लेयर्स उसको टारगेट नहीं कर रहे, बल्कि मैं तो हैरान था कि फ़खर जमान जिन्होंने खेलना मिडल में है वो पूरी PSL उन्होंने ओपन पे गुजार दी, जबकि पाकिस्तान के लिए उन्होंने बीच में खेलना है। तो यही प्रेपरेशन का टाइम था, बट आई डोंट नो उनका या उनकी फ्रेंचाइज का डिफरेंट प्लान हो सकता है। बट आपकी बात ठीक है, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर में, और हैदर अली और खुशदिल और आसिफ इनके लिए तो खुला दरवाज़ा, खाली सीटें पड़ी हैं, अब ये ना आए तो फिर वो इनकी मर्ज़ी है। लास्ट ईयर अबाउट 10,000 का क्राउड था फाइनल सेमीफाइनल वाले डेज़ पे स्टैंडिंग, और उनको इंगेज किया गया था। एक मास्टर ऑफ सेरेमनी होंगे इस बार भी, और जैसे आप देखते हैं कि कैच अ करोड़ एक वो होता है उसमें, तो यहाँ पर है कैच 2000 है, कैच 2000 है, और उसमें यह है कि स्पेक्टेटर्स में जो लोग गेंद को पकड़ेंगे, कैच पकड़ेंगे ऑब्वियसली, और वो 2000 रुपया उन्हें ऑन द स्पॉट जो है वो दिया जाएगा। ये वैसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और सिलेबस है, लेकिन बात यह है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो टॉप पे बंदा बैठता है वो अपने जहन के मुताबिक डिसीजंस लेते हैं। सो इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ पॉलिसी। आपको पता है ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि बाहर से ही कोच आएगा। जब तक आप अपने लोगों को एम्पावर नहीं करेंगे वो कभी भी डेवलप नहीं होंगे। जैसे हमसाया मुल्क में उन्होंने किया है अपने कोचेस को डेवलप, और आखिरकार उन्होंने तमाम जो बाहर के लोग थे उनको फारिग करके अब हर जगह पे उनके अपने बंदे हैं। तो आप भी कर सकते हैं ऐसा, लेकिन जब तक आप अपने लोगों को बैक नहीं करेंगे, उनको एम्पावर नहीं करेंगे, गलती तो हो ही जाती है, गलतियां करके लोग बनते हैं, तो जब तक आप वो वाला फ्रीडम नहीं करेंगे तो बाहर वाला आके गलती भी करता है तो आप बदल के फिर बाहर वाले ही ले आते हैं। तो इसका मतलब है कि बाहर वाले को गलती की इजाज़त है, अपने बंदे को नहीं है। तो आई थिंक इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंसिडर करना है कि अभी लेवल 3 हुआ है, उसमें सारे पाकिस्तान के कई सारे प्लेयर्स थे, तो अगर जब आप कोर्सेज कराते हैं यू हैव टू लेट पीपल वर्क एंड बैक देम। अगर आप नहीं करेंगे तो वो सारी ज़िंदगी नहीं बनेगा। उन्होंने 10 साल में बना लिया ना आपने, तो हम कब बनाएंगे, हम कब ट्राई। हम तो अपनी लोकल लीग में भी एक बंदा बाहर से बुलाते हैं, वो 4 बंदे अपने साथ ले आता है, तो हमारी शायद प्रायोरिटी नहीं है कि अपने लोगों को एम्पावर करना। हमें सलीम साहब, आपने ये अल-नज़र की तरफ से स्पॉन्सर किया है इवेंट को, तो इसके पीछे आप लोगों की क्या मोटिवेशन थी और क्या किस तरह से देखना चाहते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा गनी गिलास का जिन्होंने ये टूर्नामेंट रखा है जी। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान का और क्रिकेट का एक हमेशा से ये एक साथ चलता है कि इफ्तारी के बाद सब बॉयज़ जो इकट्ठे होकर क्रिकेट खेलते रहे, लेकिन उसको कोई प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सका। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा है हमारा इनिशिएटिव, सिर्फ इसलिए कि यूथ को ये मौका मिले और वो आगे बढ़ें और उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जिससे वो आगे बढ़ के खेल सकें। बहुत शुक्रिया। उमर, ज़रा आप टीम्स के हवाले से बताएं कि कितनी इंगेजमेंट थी और हमने उसमें से सिलेक्ट किया, बाद की बार जवाब दें। अच्छा, टीम्स जो थी इस बार हमें अफ़गानिस्तान से भी और इवन डिफरेंट कंट्रीज से तो हमें अप्रोच किया, लेकिन उनका जो अफ़गानिस्तान की टीम थी स्पेसिफिकली हमने उनको इसलिए जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि उनका जो स्क्वाड था वो सारे फॉरेनर्स थे, अफ़गानिस्तान के थे। सो जो PCB है वो, जैसे सलमान भाई ने बताया कि वो अलाउ नहीं कर रहा है कि जो है वो आप फॉरेनर्स लाएँ, तो जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल है सिर्फ वही खिला सकते हैं। सो उनको हमने इसलिए रिफ्यूज़ कर दिया। बाकी टीम्स जो थी पिछली बार हमने जो इनिशिएट किया था वो 8 टीम्स थी स्टार्ट में, इस बार 12 टीम्स हमने रखी हैं, जो कि इसमें 6-7 टीमें ऐसी हैं जिनको हमने रिफ्यूज़ किया है। और अनफॉर्चुनेटली मतलब बुरा लग रहा था हमें, लेकिन ये है कि इतनी ज़्यादा टीमें तो फिर लीग बहुत लंबी हो जाती है टूर्नामेंट। सो डेज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है वो, क्योंकि रमज़ान मुबारक भी है और बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं, सो इसलिए हमने इसको शॉर्ट रखने के लिए 12 टीम्स पे हमने इसको जो है वो ख़त्म। दूसरी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीडिया यहाँ पर मौजूद है, तो आई थिंक हमारे यहाँ स्पॉन्सरशिप का वो कल्चर नहीं पाया जाता इस पार्ट ऑफ कंट्री में जितना वो साउथ में आपको नज़र आता है, स्पेशली सिंध में, कराची में। कोई एक छोटा टूर्नामेंट भी हो रहा हो तो आपको
बैनर्स ग्राउंड में भरे नज़र आते हैं। सो इसलिए यहाँ पर जो गनी ग्लास का रोल है ना, इट बिकम्स इवन बिगर, कि वो इसको सोलली उन्होंने टेकअप किया हुआ है और इस लेवल पे करा रहे हैं कि जिस लेवल पे पाकिस्तान में और कोई टूर्नामेंट नहीं होता, कोई इसके मुकाबले का अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता। तो आई थिंक ये जैसे अभी ये आए हैं, सुहेब भाई आए हैं, अलमज़र डेवलपर्स ने आके इसको इनिशिएट किया है, तो विद टाइम आप देखेंगे कि इंशाल्लाह और भी लोग आने लगेंगे। आई थिंक ये एक अच्छी रिवायत है, जब छोटे से शुरू हुई और आगे जाके एक्सपैंड होती जाएगी तो इंशाल्लाह ये कल्चर इधर भी आएगा। क्योंकि आपको पता है इधर तो कभी टूर्नामेंट्स हुए ही नहीं थे, कराची में पिछले को 2 दहाइयों से 20-22 साल से हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह इधर भी लोगों को इस बारे में अवेयरनेस आएगी और इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। आई बॉल्स बहुत हैं। पिछली दफ़ा जो हमने इवेंट किया है 35 मिलियन व्यूअरशिप गई है उसकी, तो बहुत सारे आई बॉल्स हैं। कोई भी अगर स्पॉन्सरशिप में आना चाहता है तो ये किसी प्लेटफॉर्म से भी कम नहीं है। अब उन्हें कसम खानी पड़ेगी ऐसे नहीं होना ये। आई थिंक के अफ्तारी में बिल्कुल 1 आध मिनट रह गया, बात यही है, उन्होंने कसम खानी पड़ेगी। तो आगे हम इंशाल्लाह अफ्तारी की तरफ बढ़ते हैं। अगर और कोई सवाल रह गया तो सर प्लीज़ करें। थैंक यू।